आप सभी का स्वागत है स्टोरी हंट में। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन और इस बार की मूवी का नाम है शैतान, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जिसमें कबीर, ज्योति, ध्रुव और जाह्नवी होते हैं। कबीर, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जाह्नवी और ध्रुव के साथ देहरादून में एक खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। वे एक साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक दूरदराज के पहाड़ी शहर में अपने फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। रास्ते में वे दोपहर के भोजन के लिए सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं और वनराज नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी चाय के पैसे दे देता है और वे उसे अपनी मेज पर शामिल होने के लिए कहते हैं। वो जाह्नवी को एक लड्डू देता है। इसे खाने के बाद जाह्नवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और उसे वनराज की हर बात मानने का मन करने लगता है। उनके जाने से पहले वनराज चुपके से जाह्नवी को बिस्कुट का एक पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुंचते ही खाने को कहता है। फार्म हाउस पहुंचकर जाह्नवी बिस्कुट खा लेती है और स्विमिंग पूल में अपने परिवार के साथ समय बिताने पहुंच जाती है। कुछ समय बाद वनराज फार्म हाउस पर आता है और बताता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे कुछ समय के लिए वहां रहने देने के लिए बोलता है। वो कहता है कि जैसे ही उनके फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी वो चले जाएगा। कबीर उसे रहने देने के लिए मान जाता है। हालांकि ज्योति को शक हो जाता है। वो सोच रही थी कि उसे उनके फार्म हाउस की जगह के बारे में कैसे पता चला। जब ध्रुव जाह्नवी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है तो वनराज जाह्नवी को ध्रुव को डराने का आदेश देता है। जाह्नवी ध्रुव के साथ झूले पर चढ़ जाती है और तेज तेज से झूलने लगती है, जिससे ध्रुव डर जाता है। कबीर और ज्योति ध्रुव को डराने के लिए जाह्नवी को डांटते हैं। रात के खाने के समय वनराज उनकी घर की बातों में बहुत ज्यादा टांग अड़ाता है, जिससे कबीर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए। जब वनराज जाने से इनकार करता है तो कबीर उसे खींचकर बाहर निकालना शुरू कर देता है। वनराज जाह्नवी को कबीर को रोकने का निर्देश देता है और वो तुरंत कबीर को धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है। वो कहती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा। वे सभी जाह्नवी के अजीब व्यवहार से चौंक जाते हैं और वनराज से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया है। वनराज बता देता है कि उसने काले जादू के इस्तेमाल से जाह्नवी को सम्मोहित मतलब अपने वश में कर लिया है और वो अब उसके नियंत्रण में है। उसके हर आदेश का पालन कर रही है। वनराज आगे कहता है कि वो जाह्नवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला है। वनराज के आदेश के अनुसार जाह्नवी हंसती है, रोती है, अपने माता पिता के सेलफोन तोड़ देती है, कच्ची चाय की पत्तियां खाती है, अपने पिता को थप्पड़ मारती है और अपने भाई का सिर लकड़ी पर मारती है। कुछ समय बाद पुलिस फार्म हाउस पर पहुंची और बताया कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे खतरे में हैं। वनराज को बताए बिना ज्योति ने दूसरे सेल फोन से गुप्त रूप से पुलिस को फोन किया था। कबीर और ज्योति पुलिस से मदद मांगने में असमर्थ हैं क्योंकि वनराज ने जाह्नवी को रसोई में रहने और गैस सिलेंडर को उड़ाने का आदेश दिया है अगर कोई पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वे पुलिस से झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे ने पुलिस को मजाक के तौर पर बुलाया था और वो अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन असल में वनराज ने उन्हें उसे बेडरूम में छिपाकर रखने का निर्देश दिया है क्योंकि उसके माथे पर चोट लगने के बाद बहुत खून बह रहा है। कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पर पुलिस फार्म हाउस से चली जाती है। कबीर वनराज को बहुत सारे पैसे देने को कहता है और उससे जाह्नवी की जान बख्श देने को कहता है। वनराज प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है। हालांकि कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि जाह्नवी अपने सामान्य स्वरूप में नहीं लौटी है और अभी भी वनराज के नियंत्रण में ही है। वे वनराज को वापस बुलाने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि वह सामने के दरवाजे पर खड़ा है, जिसने कबीर द्वारा दिए गए सारे पैसे जला दिए हैं। वो फिर से घर में प्रवेश करता है और जाह्नवी को खुद को बार बार थप्पड़ मारने का आदेश देता है। फिर वो उसे लगातार संगीत पर नृत्य करने का आदेश देता है, जिससे वो थक जाती है। जैसे ही ज्योति उसे संभालने की कोशिश करती है, वनराज उसे चाकू से ज्योति का गला काटने का आदेश देता है, जिससे ज्योति पीछे हट जाती है। वनराज सो जाता है और जाह्नवी को आदेश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे। कबीर और ज्योति जाह्नवी से चाकू छीनने और वनराज पर हमला करने में कामयाब होते हैं। जब वे उसे मारने की धमकी देते हैं तो वनराज जाह्नवी को लगातार हंसने का आदेश देता है और कहता है कि अगर वे उसे मार देंगे तो जाह्नवी तब तक बेकाबू होकर हंसती रहेगी जब तक वो मर नहीं जाती।
इस बात का एहसास होने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वनराज फिर जाह्नवी को ध्रुव को मारने का आदेश देता है। वो ध्रुव के पीछे जाती है और उसे छत से फेंक देती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद वनराज जाह्नवी को अपने साथ लेकर चला जाता है। ज्योति ध्रुव को अस्पताल ले जाती है, जबकि कबीर वनराज के पीछे जाने और जाह्नवी को बचाने की तैयारी करता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि झगड़े के दौरान कबीर ने चुपके से वनराज के सेलफोन पर एक ट्रैकर सेट कर दिया था, जो कबीर को उसके अड्डे का पता लगाने में मदद करेगा। वनराज जाह्नवी को घने जंगल से होते हुए अपने गुप्त ठिकाने में ले जाता है, जहां उसने कई सारी लड़कियों को अपने नियंत्रण में रखा है। वनराज एक अनुष्ठान के तहत उनकी बलि देने की तैयारी करता है, जिससे वे सभी लड़कियां एक बड़ी सी चिता में जलकर आत्महत्या करने वाली होती है। कबीर वहां पहुंचता है और वनराज पर हमला कर उसे काबू कर लेता है। फिर वो वनराज की जीभ काटकर आग में फेंक देता है। जब सभी लड़कियां कबीर पर हमला करने का प्रयास करती हैं, तो कबीर वनराज की आवाज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसे उसने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया था, जिसमें वनराज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं कहता है। ये सुनकर जाह्नवी सहित सभी लड़कियां वनराज के नियंत्रण से मुक्त हो जाती हैं और अपने सामान्य स्वरूप में लौट आती हैं। पूरा परिवार अस्पताल में फिर से मिलता है, जहां वे अपनी चोटों का इलाज कराते हैं। पुलिस कबीर को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देती है, जिससे कई लड़कियों की जान बचाने में मदद मिली। वे कबीर को ये भी बताते हैं कि वनराज गायब है और वे उसे खोज रहे हैं। कुछ समय बाद कबीर को एक सुनसान जगह पर आते हुए दिखाया जाता है, जहां वह जाह्नवी के साथ किए गए व्यवहार का बदला लेने के लिए वनराज को खाना और पानी दिए बिना गुप्त रूप से वनराज को जंजीरों में बांध कर रखता है। कबीर वनराज से कहता है कि उसे नहीं पता कि एक पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। कबीर वहां से चला जाता है, जबकि वनराज सुनसान जगह पर चिल्लाता रह जाता है। यहाँ खत्म होती है शैतान मूवी की स्टोरी। वनराज मरा नहीं है, तो हो सकता है इस मूवी का अगला पार्ट भी बने। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।